अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे न्यूब्रा फूड के बारे में, इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलें जब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टैबलेट का नाम है न्यूब्रा फूड, जो कि एक सरल कंपनी ने बनाई है और इसमें 15 टैबलेट की पैकिंग मौजूद है, जो कि आपको मार्केट से इजीली 117 की मिल जाएगी। और इसकी फार्मूलेशन के बारे में बात करें तो पैरासीटामोल से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये पैंडोल वाली दवाई मौजूद है इसमें, ये दर्दकश दवा है और इसके अलावा ये बुखार को कम करने की सलाहियत रखती है। और इसके अलावा इसमें ओरफेनड्राइन स्ट्रेट ऐड किया गया है। ये मसल को रिलैक्स करती है, यानी कि पट्ठों के जो खिंचाव को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब इनको कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये किन किन तकलीफ़ में इस्तेमाल की जाएगी। सबसे पहले आ जाता है बैक पेन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भारी काम करने की वजह से, कोई मुशक्क़त वाला काम करने की वजह से आपके पट्ठों को खिंचाव हो जाता है। पट्ठों में खिंचाव होने की वजह से बैक पेन हो सकती है, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आपको डिस्क का या मोरों का कोई मसला है, इससे भी आपको बैक पेन हो सकती है, इस दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक और शोल्डर पेन, यानी कि गर्दन और कंधों का दर्द पट्ठों के खिंचाव की वजह से, मोरों की वजह से, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आपको गर्दन या पट्ठों में खिंचाव आता है तो इसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है, तो उसके दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेंशन की वजह से जो सर में दर्द होता है, उस दर्द को रिलीफ देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुखार को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों के दर्द को रिलीफ देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार की वजह से या आम जिस्म में दर्द हो सकती है, उस दौरान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन और मस्कुलर पेन, पट्ठे का हड्डी का कोई दर्द किसी चोट की वजह से हो सकता है। पट्ठों में किसी किस्म का खिंचाव आ जाना या टांगों में ज़्यादातर होता है, इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या टांग में या पाँव में मोच आ जाना या पट्ठों का खिंचाव हो जाना या पट्ठों का सख्त हो जाना, इस दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और उम्र के साथ साथ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके पट्ठों की वजह से उनके हाथ कांपते हैं, जिसको हम राशा की बीमारी या आम लफ्ज़ में राशा कहते हैं। उसको वक्ती तौर पर रिलीव करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो मुंह का खुश्क होना, मैदे का मसला हो सकता है, उल्टी मतली का मसला हो सकता है। और ये हम किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करवा सकते? जिन लोगों को गुर्दों का मसला है, मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, या दूध पिलाती माओं में, या जिनकी आँखों में काला मोतिया है, और जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। और जिनको मैदे, जिगर या इस तरह का मसला है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर इसके इस्तेमाल करने की बात करें तो ये आप सुबह और शाम 2 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम, या जिस तरह आपके डॉक्टर या आपके मरीज़ की नौइयत के हिसाब से आपको रिकमेंड करें डॉक्टर, तो उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक लाजमी किया करें, शेयर लाजमी किया करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।